प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के रातना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। आइए हम छोटा सा वचन लेते हैं, उसके बाद हम आराधना प्रार्थना करेंगे। आज का वचन संपोपदेश की पुस्तक उसका 10वां अध्याय हम उसके पहले वचन से देखते हैं तो यहाँ लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ इस वचन में बताया गया है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, बहुत से लोगों का जीवन अगर हम देखें, वो अपने जीवन में बुद्धि और प्रतिष्ठा को पाए हुए लोग होते हैं, फिर भी उनके जीवन में कई बार वो हंसी का पात्र बन जाते हैं। अगर हम बाइबल में बात करें तो बाइबल में जब हम शाऊल को देखते हैं तो शाऊल इज़राइलियों का सबसे पहला परमेश्वर की ओर से चुना हुआ राजा था, जिसे इज़राइलियों ने परमेश्वर से मांगा था और परमेश्वर ने इज़राइलियों की इच्छा के अनुसार उन्हें एक राजा दिया। और शाऊल जो कि परमेश्वर से प्रतिष्ठा को और बुद्धि को पाया हुआ एक परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन था और वह बड़े और अद्भुत कामों को करता था और उसने भी बहुत सी लड़ाइयों को जीता। इज़राइलियों के लिए वह एक अच्छा राजा था और वह एक प्रतिष्ठा पाया हुआ एक राजा था, लेकिन एकाएक ही उसकी थोड़ी सी मूर्खता के कारण उसकी बुद्धि और उसकी प्रतिष्ठा घटती गई और वह अपने ही लोगों के बीच में एक हंसी का पात्र बन गया। खुदावंद के प्यारे लोगों, कई बार हम देखते हैं कि हमारा थोड़ा सा मूर्खता का काम हमें लोगों के बीच में हमारे जीवन को अपमानजनक बना देता है। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, अगर आप एक मसीह हो, तो आप अपने जीवन को जांच सकते हैं। परमेश्वर जब हमसे वादा करता है कि तुम मेरे बेटे बेटी हो, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसके कारण तुम्हारी प्रोस्पेरिटी, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी प्रतिष्ठा घटे, तुम ऐसा कोई काम ना करो। लेकिन कई बार मसीह लोग परमेश्वर की इन बातों को भूल जाते हैं और वे ऐसे कई काम कर बैठते हैं, इसकी वजह से उनके जीवनों में दुख, क्लेश और लोगों के द्वारा वो हंसी का पात्र बन जाते हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, जब परमेश्वर हमसे कहता है तुझे कोई भी चोरी नहीं करनी, तुझे झूठ नहीं बोलना, तुझे किसी के साथ किसी भी गलत कामों में उसका साथ नहीं देना, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग अपने जीवन में उस मूर्खता के काम को कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि क्या हुआ अगर मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया, तो मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं उपवास करने वाला हूँ, चर्च में जाने वाला हूँ, दान दशवांश करने वाला हूँ, अगर क्या हुआ मुझसे थोड़ा सा मैंने किसी बात में कोई गलत काम कर दिया, या मैंने किसी का कुछ पैसा चुरा लिया, या मैंने किसी के साथ बेईमानी कर ली, तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत तो झूठ चलता रहता है। बहुत से मसीह लोग ये बातें अक्सर कह देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि उनकी ये थोड़ी सी मूर्खता की बातें उनके जीवन में उनकी बुद्धि को और उनकी प्रतिष्ठा को घटा देती है। क्योंकि यहाँ वचन बताता है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी मूर्खता का काम अपने जीवन में करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं और परमेश्वरों के खिलाफ में होकर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपका जीवन भी बसाने लगता है, आपके जीवन में भी लाचारियां, बीमारी, हताशाएं, निराशाएं, परेशानियां, समस्याएं और लोगों के द्वारा आपके जीवन में अपमान आता है।
क्यों? क्योंकि आपकी थोड़ी सी मूर्खता आपके जीवनों में ये सब परेशानियां लेकर आती है। शाऊल के जीवन में भी ये परेशानियां उसी की खुद की मूर्खता के कारण आई, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को क्या है हल्के में जाना। उसने अपने जीवन में उस मूर्खता के काम को किया। थोड़ी सी मूर्खता उसने दिखाई। उसने क्या किया? उसने उन पशुओं को जीवित रखा और वह अपने साथ पशुओं को ले आया, जिसकी वजह से परमेश्वर के वचनों के खिलाफ होकर उसने उन कामों को किया और परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज कई मसीही लोग परमेश्वर के खिलाफ में होकर मूर्खता के काम करते हैं। वे सोचते हैं क्या हो गया अगर मैं अपने नशे करने वाले दोस्तों के साथ अगर मैंने थोड़ा सा नशा कर लिया तो क्या हुआ? मैं प्रार्थना तो करता हूँ, मैं उपवास तो करता हूँ ना, मैं परमेश्वर के पीछे तो चलता हूँ, मैं परमेश्वर के नाम का तो इनकार नहीं करता। क्या हुआ अगर मैंने थोड़ी गाली दे दी? अगर क्या हुआ अगर मैंने कुछ बेईमानी कर ली तो क्या हुआ? ये थोड़ा सा मूर्खता का काम आपके जीवन में विनाश को लेकर आता है, संकट को लेकर आता है, क्लेश को लेकर आता है और फिर आप अपने जीवन में अपने उन आशीषों में घटियों को देखते हैं। आपका जीवन उस दुर्गंध से बसाने लगता है। इस वचन में लिखा है कि जैसे मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, वैसे ही मनुष्य की थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, अपने जीवन को जांचिए। क्या आपके जीवन में हताशा, निराशा, समस्याएं, परेशानियां क्या आप ही की मूर्खता के कारण तो नहीं है? भले ही चाहिए आप प्रार्थना उपवास करने वाले क्यों ना हो, भले ही परमेश्वर के घर में दान दशवांश ऑफरिंग देने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों से ऊपर जाकर कोई भी मूर्खता का काम करते हैं तो निश्चय ही आपका जीवन दुर्गंध से भर जाता है। निश्चय ही आपके जीवन में प्रतिष्ठा घट जाती है और आपके जीवन में बुद्धि की घटी हो जाती है। हालेलुया। जांचिए मेरे भाई बहनों, खुदावन आप ही से वचनों के द्वारा बात करता है। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे वचनों में बना रहे। यदि तू मुझ में और मेरे वचनों में बना रहेगा तो जो चाहे तू मुझसे मांगे वह तेरे लिए हो जाएगा। कब? जब हम परमेश्वर की बातों में बने रहते हैं। हालेलुया। आइए हम छोटे से आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ओ मेरी डाल ओ बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलेदा। मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलेदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगा महिमा है खुदा। ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया। होरी अंदरी बशी काला रबला खुंदोलो खुंदोरी अंदरे बेशे केला रबला खुंदोरी अंदरी बंदरबा। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के खूबसूरत दिन के लिए प्रभु, इस समय के लिए पिता, तमाम प्यारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो नित्य ही प्रभु इन भोर के रात नाम प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है अब्बा पिता, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन प्रभु इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, इन वचनों को सुनते हैं प्रभु, तेरा आत्मा उनको छुए प्रभु जी। इसी समय प्रभु जी ये अपने जीवन में पिता परमेश्वर हर तरह के बॉन्डेज से छूट जाए यीशु के नाम से, हर तरह की समस्याओं से छूट जाए यीशु के नाम से, सब तरह की मूर्खता की बातें इनके जीवन से जाती रही यीशु के नाम से प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए प्रभु जी। इसी समय प्रभु सारा अंधकार, सारी गंदी बदबू, सारी दुष्टता की बातें इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। अब्बा पिता तूने छू ले मेरे परमेश्वर पिता,
राइट नाउ पवित्र आत्मा तूने छू प्रभु जी। खुदावन तेरे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, जिस किसी को बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांग ले, परमेश्वर बिना उल्हाना दिया सबको उदारता से देता है। अब्बा पिता इन्हें बुद्धि दीजिए प्रभु जी, ये अपने जीवन में कोई मूर्खता का काम ना करे प्रभु जी, ये कोई भी ऐसा काम ना करे प्रभु जी जो इनके जीवन में प्रभु इनकी प्रतिष्ठा को घटाए प्रभु, जो इन्हें प्रभु तेरे राज्य में बढ़ने से रोके प्रभु जी, जो इन्हें हंसी का पात्र बनाए प्रभु। ऐसे ये कोई भी काम ना करने पाए अपने जीवन में। अब्बा पिता तूने समझ का आत्मा दे, इन्हें बुद्धि का आत्मा दे प्रभु, तेरा आत्मा इन्हें गवाही करे। और रिखंदरबा शिखलोरो बोल खंदोरी अंदर है बे शिखलरबा लबा रिखंदरे बे शेखेलरबा लबा। पवित्र आत्मा ने छू ले मेरे प्रभु, इसी से मैं प्रभु तेरा आत्मा छुए राइट नाउ। पवित्र आत्मा ने छू राइट नाउ प्रभु, अंधकार की शक्ति इनके घरों से निकल जाए यीशु के नाम से, इनके जीवनों को छोड़कर चले जाए यीशु के नाम से, इनकी बुद्धि से समझ से इनके आत्मा के प्राणों को छोड़कर चले जाए यीशु के नाम से। प्रभु तेरा आत्मा ने छुए प्रभु जी। पिता आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए प्यारे प्रभु। पिता ये अपने जीवन में कोई भी ऐसे काम ना करने पाए प्रभु जो पिता परमेश्वर गुप्त के हो प्रभु जी। किसी भी काम में पिता ये कंपेयरिंग ना करें प्रभु, या आपकी अनाज्ञाकारिता ना करने पाए प्रभु जी। थोड़े से थोड़े में प्रभु ये आपके प्रति वफादार ठहरने पाए प्रभु जी। ये कोई भी मूर्खता का काम ना करने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। मैं इनके जीवन में आशीषों की घोषणा करती हूँ, मैं इनके जीवन छुटकारे की घोषणा करती हूँ। अब्बा पिता आप इन्हें छू लीजिए, पवित्र परमेश्वर ने छू लीजिए प्यारे प्रभु जी। ये सेमना रहने पाए पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है अब्बा पिता, आज इनका जीवन प्रभु जी आपके नाम में बचाया जाए प्रभु। ये छुटकारे को पाए, डिलीवरेंस को पाए यीशु के नाम से पिता। ओ प्रभु संपूर्ण रीति से इन्हें समझ का आत्मा दीजिए प्रभु जी। ओ पिता इनके जीवन में कोई मूर्खता का काम ना होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हर वो दुष्ट आत्माएं जो इनके जीवन में मूर्खता के काम कराती है, हर एक अनाज्ञाकारिता के काम कराने वाली गंदी बदबू ने छोड़कर चले जाए यीशु के नाम से पिता। प्रभु इनका जीवन प्रभु तेरे राज्य में सुरक्षित होने पाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रेमी पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना अब्बा, आपने छुआ आजाद किया पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपके नाम को महिमा देते हुए इन प्रार्थनाओं को पिता यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।